अपनी ध्वनि, अपनी उड़ान और अपनी अटखेलियों से 7 महीने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के तालाबों को आबाद रखने वाले कुरजा पक्षी अब गर्मियों की दस्तक के साथ ही अपने वतन लौटने लगे हैं। परदेशियों के वापसी से पक्षी प्रेमी उदास हैं। चारों ओर कुर कुर की आवाज। आसमान में वी की आकृति में उड़ते पक्षी और सूरज की पहली किरण के साथ जो इंसान ये नजारा देखता है वो इस कदर रोमांचित होता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसे कोई नायाब तोहफा दिया है। जालौर के तालाबों को आबाद रखने वाले अब अपने वतन को लौटने लगे हैं। बदलते मौसम और गर्मी की शुरुआत के साथ अब प्रवासी पक्षी अपने वतन लौटने लगे हैं। 7 समंदर पार कर हर साल परिंदे यहाँ आते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो अपने वतन की तरफ फिर से लौटने लगते हैं। अपने वतन लौटने लगे परिंदे, 7 समंदर पार कर आते हैं परिंदे। सर्दी के मौसम में हिंदुस्तान आते हैं बेजुबान। गर्मी की शुरुआत होते ही लौटने लगते हैं अपने वतन। कुरजा, जिसे अंग्रेजी में डेमोसाइल क्रेन के नाम से जाना जाता है, कुरजा सारस प्रजाति का प्रवासी पक्षी है। मानसून की बरसातों के बाद सितंबर महीने में पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के तालाबों पर पहुंचने वाले ये पक्षी सर्दियों का मौसम एक तालाब से दूसरे तालाब पर पड़ाव डालकर बिताते हैं। गर्मियों में ये पक्षी मंगोलिया, मध्य एशिया, दक्षिणी रूस और पूर्वी यूरोप के ठंडे घास मैदानों में प्रजनन करने और चूजों को पालने में समय व्यतीत करते हैं। अगस्त तक चूजों के बड़े हो जाने के बाद और सर्दियों की शुरुआत से पहले ये पक्षी वापस भारत की तरफ उड़ान भर लेते हैं। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि राजस्थान की लोक संस्कृति में कुरजा गहराई से जुड़े हुए हैं और एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। परिंदों की वतन वापसी पर पक्षी प्रेमी उदास हैं। कुरजा का कलरव, रामदेवरा, लाठी, पोकरण, खींचन आदि क्षेत्र में सुनने को मिला है, जिसमें स्थानीय लोगों ने उसकी अच्छी मेहमानबाजी की है और अभी कुरजा का वापसी का दौर है जो शुरू हो चुका है। 4-5 महीने यहाँ आराम से रहती है और ये कुरजा यहाँ उनका जो रहना और सब चीज़ें, लेकिन यहाँ अब जो यहाँ का वातावरण है बहुत ही बड़ा कुरजों के लिए। अब इसकी बात जो संदेशा लेके गई है वो हमारे लिए दुखदायी है, क्योंकि यहाँ जो इनका वातावरण है, जो तालाब है, वो पूरे नष्ट हो रहे हैं। भारत से उड़ान भरने के बाद 15 दिनों में 5000 से 7000 किलोमीटर की दूरी ये आसानी से तय कर लेते हैं। इस दौरान हिंदू कुश, पामीर, काराकोरम और हिमालय की ऊंची चोटियों के साथ विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार करते हुए अपने वतन लौट जाते हैं।